के समान हो जाता। मैया बड़ी संस्कारी है, अपनी बेटी को संस्कार सिखा रही है। धीरे धीरे रुक्मणी शादी के योग हो गई। महाराज जब आए महलों में तो शुद्धमती ने कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है बिटिया शादी के योग हो गई? जवाब दिया, इतनी जल्दी? बड़े भैया पता नहीं चलता है कि ये घर की बेटियां कब शादी के योग्य हो जाए। आज देखो तो बिल्कुल छोटी है और 2 साल बाद देखो तो सयानी हो जाती है। ये बेटियों को पता नहीं चलता है कि ये बेटियां कब शादी के योग्य हो जाए। महाराज ने बिटिया रुक्मणी की तरफ देखा तो बिटिया शादी के योग्य हो गई। दरबार में पहुंचे, अपने एक मंत्री को बुलाए। ए मंत्री, बोलो। तूने मेरी बेटी देखी है? देखिए महाराज। कैसी है? बढ़िया। कोई बात है? बीमार है का? बीमार नहीं तो वो शादी के योग हो गई है और हम चाहते हैं कि बिटिया की शादी हो जाए, कोई योग बर आए, हमारी बेटी के साथ शादी हो, अच्छा रहेगा। बिटिया मेरी 18 साल की है, 22 साल का लड़का होना चाहिए, जैसे बड़ा नहीं। ठीक है महाराज। जाओ किसी न किसी योग वर को ढूंढ के आओ, हमें बिटिया की शादी करनी है। आएगो महाराज लड़का, आएगो लड़का। इतनी जल्दी? नजर में आएगो। नजर में? हाँ। कौन है? बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत पैसे वाला है। पक्षी तो उस पर छाया करके चलते हैं। अच्छा। हाँ। ऐसा कौन सा है जिसके ऊपर पक्षी छाया करके चलते हो? उसका नाम क्या है? हस्तिनापुर नरेश राजा दुर्योधन। दुर्योधन नाम तो अच्छा है। काम भी अच्छा है। बलवान भी होगा? बिल्कुल। सुंदर भी होगा बहुत। लेकिन उसके बारे में मैंने कुछ सुना है। क्या? दुर्योधन ने जब अपने भाइयों का हिस्सा नहीं दिया तो हम चाहते हैं कि ऐसे अधर्मी पुरुष के साथ हम अपना रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए किसी और वर को ढूंढो जो पर हमें पसंद नहीं है। एक और बढ़िया लड़का है महाराज। अब की बार कौन आया? इन्हीं के चचेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर? हाँ। उनके बारे में भी कुछ सुना है। क्या? उनके बारे में ये सुना, जब उन्होंने एक पत्नी की लाज नहीं बचा पाई तो हमारी बेटी को भी अच्छी तरह से नहीं रख पाएंगे, इसलिए कोई और वर ढूंढो। हेलो। कोई और वर है तुम्हारी नजर में? है महाराज। अब की बार कौन आया? बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बलवान है, बहुत पैसे वाला है, राजा महाराजा है। अब की बार कौन आया? मगधराज जरासंध। जरासंध नाम तो अच्छा है, काम भी अच्छा है। उम्र कितनी होगी? 70-80 के करीब बैठेगा। मंत्री हाँ। पागल हो गए का? क्यों? एक 18 साल की बिटिया की शादी और 70 साल के बुढ़े के साथ करवाना चाहते हो? इनकी उम्र और उनकी उम्र बराबर है। कोई और वर ढूंढो, हमें जो पसंद नहीं है। महाराज 2-4 साल जिए हो, मत जावे हो, पूरा माल पाई अब तो लेंगे, पैसा वाहे जाएंगे। अच्छा। हाँ। नहीं, कोई और वर ढूंढो। महाराज मेरी नजर में लास्ट एंड फास्ट एक लड़का और बस। अब की बार कौन आया? सोडपुर का रहने वाला बाणासुर। बाणासुर? हाँ। तुम्हें कुछ उसके बारे में पता भी है? क्या? अरे वो मदरा पान करता रहता है। तुम क्या चाहते हो कि मैं शराबी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूं? महाराज आजकल शराबियन की बैलू है, बैलू। का बैलू है? ये शाम को जाते हैं जसवंत नगर चौराहे पर। हाँ।
वहां से पी के होके आते चक चक। हाँ, एकदम गली में घूमते चले आते है कोई है कोई चिल्लाते हुए आते हैं। हाँ। और शाम को कुत्ते भी चिल्लाते हैं। कैसे चिल्लाते? अच्छा, कुत्ता समझते हैं कि स्टाफ का आ गया, इसलिए इन्हें काटते नहीं, प्यार से चाटते हैं। अच्छा, इनके घर में चोरी क्यों नहीं होती? चोरी इसलिए नहीं होती है, जे घर में कछु छोड़त ना चोरी काय किए जावे। अच्छा, बुढ़ापा क्यों नहीं आता? बुढ़ापा इसलिए नहीं आता है कि बुढ़ापे से पैर ही नहीं छुए जाता है जे। बुढ़ापे से पहले ही नहीं छुए जाते? बुढ़ापा देख भी ना बिंदु। तुम क्या चाह रहे हो कि शराबी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो? बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई और वर ढूंढो। दूसरा बताता है तो तीसरा खड़ा होके ऐप बताना शुरू हो जाता है। और ये सत्य बात है कि जब बिटिया की शादी करने जाओ भैया तो 4-6 लोगों को पूछ जरूर लियो, क्योंकि बिटिया की जिंदगी को सवाल होता है। बिटिया अगर आपकी सुंदर है तो सुंदर लड़का होना चाहिए, अगर बिटिया आपकी पढ़ी लिखी है तो पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए, अगर बिटिया आपकी कम पढ़ी लिखी है तो कम पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए। यानी जैसी बेटी वैसा लड़का होना चाहिए। और अगर तुम्हारी बिटिया अच्छी है और बिटिया के सामने कारो कारो डामर जैसो ड्राम खड़ो कर दे तो का रिश्ता चलो है? और अगर आपका लड़का सुंदर है और लड़का के सामने कारी कारी कोयला जैसी बहू खड़ी कर दे तो का जो रिश्ता चलो। परीक्षा जी एक बार एक लड़का की शादी भई और भगवान की दया से वो लड़का जो रहे कम पढ़ो लिखो रहे और बिटिया जो रहे वो बहुत पढ़ी लिखी रहे। दो भैया रहे, माता पिता पहले ही गुजर चुके, गांव वाले ने कह सुन के बकी शादी करवाई दी। और ध्यान रखना आज शिक्षा तो बहुत कम ही है, पढ़ने के लिए तो जाते हैं। पहले के जो यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं भले ही 8वां पास हो, लेकिन उनसे आज बीएससी का लड़का या लड़की उनसे लग नहीं पाएगी। पहले शिक्षा अच्छी थी, आजकल तो नाम के लिए पढ़त है। काऊ लड़का से पूछो भैया पढ़ रहे, बोले हाँ कितने, बोले बीएससी है। काय के लिए? अरे शादी हो जाए बस, के बाद में पढ़ाई खत्म। शादी के लिए पढ़ रहे आजकल सब, शादी के लिए। एक व्यक्ति था और भैया आजकल लड़का लड़की कुछ आत हो ना आत हो, पर सॉरी थैंक यू क्या वो बहुत जल्दी आता है। कछु आए या ना आए, सॉरी और थैंक यू वेलकम बहुत जल्दी बोलते। तो एक भैया रहे, जीवन में उनने एक अक्षर नहीं सीख पाओ पढ़ाई को, लेकिन 4 चीजें उनने जरूर सीखी। कौन कौन सी? यस नो वेरी गुड और थैंक यू। यस नो वेरी गुड और थैंक यू जब बहुत अच्छी तरह से रट लिया। एक बार वो कहीं ट्रेन में बैठ के जा रहे थे
और ट्रेन में बैठ के जा रहे थे तो उसी ट्रेन में एक बहुत अच्छे इंसान जा रहे थे, बहुत पैसे वाले थे, और उनका रुपये को बैग किसी ने चुरा लिया। तो चुरा लिया, सामने उन्हें बैठो देखो ट्रेन में, तो उनके पास गए, बोले मेरा बैग लिया? बोले यस। बोले बैग लिया? बोले यस। बोले लिया है तो दे दो। बोला नो। आदमी कहने लगा इसने बैग लिया, यस बोल रहा, फिर कह रहा देंगे नहीं, नो कर रहा है। जब बैग नहीं दिया, नो कर दिया, तो उसे गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो उसने बहुत उसे मारा उसी ट्रेन में डाल के। और जब ट्रेन में डाल के मारा तो उसने तीसरा शब्द कह दो वेरी गुड, और ज्यादा मारा। तो सोचने लगे अब जने मारो तो है ही, थैंक यू और बोल दे, तो फिर चौथा शब्द कह दो थैंक यू। इंसान सोचने लगा लगता है कि ये पढ़ा लिखा गवार है, पढ़ा लिखा पागल है। पढ़ा तो है लेकिन इसे ज्ञान नहीं है कि कौन सी चीज कहां पर बोलनी चाहिए। जब देखा गया तो उसमें बेचारे पे बैग रहे ही ना जो दे दे। सोचने लगा ये तो बेमतलब के ही पिट गए। तो इसलिए कहने का मतलब हमारा ये है कि आजकल के लड़का और लड़की पढ़त तो हैं, लेकिन ये सुनो थैंक यू वेरी गुड ही सीखते हैं और कुछ नहीं। और किसी से पूछो पढ़ काहे के ले रहे, बोले शादी हो जाए के बाद में तो पढ़वो खत्म। लड़का देखने जाए तो गांव में 2-4 लोगों से तो पूछ ही लियो लड़का कैसो है, क्योंकि आजकल जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, और जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं है। एक बार एक लड़का देखने के लिए लोग चले, जब गांव में पहुंचे तो लड़का बड़ा अच्छा था, और लड़का जब अच्छा था तो लौट के चले। गांव के लोग पीछे ही चले गए, और जब पीछे चले गए तो भैया गांव के लोगों ने कही भैया कहाँ गए थे? बोले तुम आई जब गांव में गए थे शाहजहांपुर में। बोले क्यों? बोले अपनी बिटिया के लिए एक लड़का देखा है। अच्छा महाराज किसका लड़का देखा? पिता का नाम बता दिया। बोले उनसे तो हमारे बहुत अच्छे संबंध है। बोले संबंध है तो तुम्हें लड़का के बारे में पता है? बोले बिल्कुल पता है। लड़का कैसा है? बोले लड़का बहुत अच्छा है, कोई कमी है ही नहीं, लेकिन जब कबो लड़का प्याज खाए लेते। बोले प्याज खा लेता है तो ये तो कोई कमी है नहीं, प्याज हर कोई खाता है। बोले प्याज ऐसे नहीं खाता। बोले फिर? प्याज बताया तब खाते हुए जब थोड़ी थोड़ी ले लेते है। अच्छा शराब भी पीता है लड़का? बोले शराब जब कबू पिए तो रोज नहीं पिए, शराब तब पीता है जब कबू दोस्तन के साथ में फंस जाए। इसके दोस्त भी ऐसे ही हैं। बोले दोस्त हर वक्त थोड़े ही दोस्त तब आते हैं जब कबू डकैती डाल में जाए। अच्छा लड़का डकैती भी डालता? बोले लड़का डकैती हर वक्त नहीं डालता, लड़का डकैती तब डालता जब कबू जुआ खेले याद, और जब हार याद तो डकैती डाल में। लड़की वाले कहने लगे तुम तो हमें परमात्मा हो गए जो बिटिया की जिंदगी बचाई। लड़की के लिए लड़का देखे तो योग होना चाहिए। एक बार एक शादी भई तो लड़का रहे अंगूठा छाप और बिटिया बहुत पढ़ी लिखी रहे। तो बिटिया जब घर में गई तो अपने आंगन में बैठ के श्रृंगार बनाई रही थी। छोटे से देवर ने देखो कि भाभी पता नहीं क्या चेहरे पे लगा लेती, बहुत अच्छी लगने लगती है। तो भाभी ने श्रृंगार बनाए के सब श्रृंगार रख दिए, भाभी कोई काम करने लगी। देवर वहां से चला, बाने क्रीम उठाई और हाथ पे रखी और सोचने लगो कि भाभी ने जब चेहरा पे लगाई बड़ी अच्छी निकल आई, अगर जब क्रीम को खाए ले तो जल्दी असर करेगा। बाने लई क्रीम पूरी खाई ले। भाभी ने 2-4 थप्पड़े दी, पागल कही का ये क्रीम कितनी महंगी थी, तूने क्रीम खा ली पूरी। अब रोता रोता भैया के पास में गया, भैया भाभी ने मारा। अब भैया भी बाहर से आए, उनने एक डंडा उठाया और भाभी को मारना शुरू कर दो। बोले क्यों मारा? बोले इसलिए मारा कि इसने मेरी क्रीम खाई ले। बोले तो क्रीम हमें तो दिखा हो तो कैसी?
अब क्रीम लई और जब अपने पति देव के हाथ में दई तो पति देव ने भैया बुलायो, भैया के 2-4 थप्पड़ दे दी। पागल कहीं का, ऐसी तुझे रूखी खाई है तो तेरे लिए इतनी कहां से आई है? अरे जे रोटी पे धर के चिपड़ के खाई ले कर। अब दादा जब पत्नी को मारा तो पत्नी अपने मायके चली गई। काफी दिन हो गए लौट के नहीं आई। विचार किया कि अब तो कोई रोटी बने वो वालों नहीं है, अब पत्नी को लेने के लिए जाना चाहिए। जब लेने के लिए गए तो मेरे भैया ध्यान रखना, जब ससुराल में पहुंचे तो ससुराल में बैठ गए बेड पे। अब ससुराल में जब कोई पहली बार जाता है तो बड़ी अच्छी तरह से खातिरदारी हो, बड़ी सुंदर तरीका से उनका सम्मान हुआ। भोजन करने के लिए बैठ गए तो ससुराल में जब कोई पहली बार जाए तो छोटी छोटी पूरी होती है। अब वे पूरी देख के कान लगे जाए कोर कोर करके खाए तो अमर उनाए पे बन्ने एक पूरी लई सब्जी से लगाई और एक पूरी को एक ही कोर करे। पत्नी ने देखो उस रसोई से कान लगी, अरे महाराज जा में एक एक में से दूध तो कर ले करो। सेकेंड हैंड खोपड़ी के कहा समझे, वे सोचने लगे पत्नी जा कह रही है कि अगर एक एक से काम न चलता हो तो दूध ही खान लगो। अबे दूध ही पूरी उठाए सब्जी से लगाए और खाए। पत्नी ने सर में हाथ मारो कि मेरा नसीब ही फूट गो। पति सोचने लगे आए जैसा कह रही है कि माथे से और लगा। अब 2 पूरी उठाए माथे से लगाए सब्जी से लगाए फिर खाए ले। पत्नी ने फिर कही ए नाक कटवाए दई। सोचने लगे इनके यहाँ ये भी नियम है नाक